बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। तुर्की इसराइल ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्क सफीरों को वापस भेजेंगे। यूक्रेन के शहर लीव में गुटेरेस एर्दोगान ज़ेलेंस्की मीटिंग, अनाज के एक्सपोर्ट और जंग खत्म करने की राहों पर बातचीत। मगरबी किनारे के नाबलस में झड़पें, फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई, कई गिरफ्तार। साउथ यमन में अमेरिका और फ्रांस के सिपाही सरगर्म, हुसी हुकूमत ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अमेरिका ईरानी कैदियों को रिहा करे, तेहरान ने किया मुतालबा, कहा मसले को न्यूक्लियर डील से अलग रखा जाए। इराक में सियासी बहरान खत्म करने के लिए कारगुजार वजीर आजम ने बुलाई सीनियर सियासतदानों की मीटिंग। जिबूटी में चाइना का फौजी अड्डा, इंडियन ओशन में बीजिंग के जहाजों की मदद कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से मीडिया रिपोर्ट में दावा। महाराष्ट्र के रायगढ़ साहिल पर AK-47 राइफल्स के साथ लावारिस कश्ती से सनसनी, फडणवीस ने कहा दहशतगर्दी का एंगल नहीं है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में 25 लाख नए वोटर्स हिस्सा लेंगे, पहली बार गैर मकामियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, PDP और NC का एहतजाज। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। तुर्की और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। दोनों मुल्कों ने अपने सफीरों को वापस भेजने से इत्तफाक किया है। इसराइली वज़ीर आज़म यार लापिड के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ताल्लुकात की बहाली के लिए एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक तेल अवीव और अनकरा में सफारतकारों को वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की के साथ ताल्लुकात की बहाली इसराइली अवाम के लिए एक अहम मौशी असासा है। तुर्की ने कहा कि सफारती ताल्लुकात की बहाली का ये मतलब नहीं है कि अनकरा ने फ़लस्तीनियों की तायीद बंद कर दी है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलुत कावुसोगलू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीनियों की तायीद से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे लिए ये अहम है कि ये पैगाम सफ़ीर के ज़रिए सीधे तौर पर पहुँच जाए। इस साल मार्च में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की दावत पर इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने दौरा किया था। वो 2008 के बाद इसराइल के पहले लीडर थे जिन्होंने तुर्की का दौरा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया गया। खुद्स या यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाना खोलने के बाद गजा और दूसरे मकामात पर एहतजाज हुआ था और इसराइल के हमलों में 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हुए थे, जिसके बाद इसराइल और तुर्की के दरमियान सफारती तनाव पैदा हुआ था और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफ़ीरों को बाहर कर दिया था। तुर्की ने खित्ते के मुल्कों के साथ ताल्लुकात सुधारने के लिए 2020 में एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत उसने इजिप्ट, UAE और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सुधारे हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में अपने धावे जारी रखते हुए 10 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। हमास ने कहा है कि कुद्स में यहूदी बस्तियों के नए मंसूबे फ़लस्तीनी ज़मीन को यहूदी रंग देने और फ़लस्तीनियों की पहचान मिटाने की कोशिशों का हिस्सा है। हमास के तर्जुमान मोहम्मद हम्मादा ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी।
فلسطین کے ایک حامی گروپ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت ICC میں شکایت کی ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر آف جسٹس فار پیلسٹینینز نے یہ شکایت درج کرائی۔ اس کا تعلق شیخ جرح اور دوسرے علاقوں سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے سے ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں کئی NGOs پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ مغربی کنارے کے نابلس میں جھڑپوں کے بعد یہ پابندی لگائی گئی۔ ان جھڑپوں کے دوران ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب اسرائیلی سپاہی مزار یوسف کا دورہ کرنے والے یہودیوں کی حفاظت کے لیے پہنچے۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 4 فلسطینیوں کو گولی ماری گئی، جن میں سے ایک جاں بحق ہوا۔ الجزیرہ جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ شیرین ابو عاقلہ ایک فلسطینی عیسائی تھیں اور امریکی شہریت رکھتی تھیں۔ انہیں رپورٹنگ کے دوران جنین میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ شیرین ابو عاقلہ کا خاندان اب بھی انصاف کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی ذمہ دار اسرائیلی سپاہیوں کو سزا دی جائے۔ یمن کی حوثی حکومت نے ساؤتھ یمن میں امریکہ اور فرانس کی فوجی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں صنعاء کی پارلیمنٹ سے کام کرنے والے ادارے نے سعودی اتحاد کے رکن امریکہ اور فرانس کی فوجی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ان علاقوں پر سعودی عرب کی تائید رکھنے والی حکومت کا کنٹرول ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی 2015 سے یمن پر حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد پورے یمن پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا ہے۔ ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس کی قید میں موجود ایرانیوں کو رہا کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں کہا کہ ایران نے کئی چینلز کے ذریعے امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ نیوکلیئر معاہدے سے ہٹ کر قیدیوں کے مسئلے سے نمٹے۔ ایران کے بعض شہری امریکی جیلوں میں بند ہیں، جس کی وجہ ایران کے خلاف پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک دن پہلے بھی ایران نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں بات چیت جاری ہے۔ یوکرین کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے تعلق سے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ زپوریزیزا پلانٹ کے قریب کئی بار لڑائی ہوئی۔ مغربی ممالک اس صورتحال پر فکر مند ہیں۔ اس دوران یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ یوکرین کی حکومت نے عالمی ایکسپرٹ سے کہا ہے کہ وہ اس مقام کا دورہ کریں گے۔ رشیا نے یوکرین کے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب چھیڑخانیوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اس پلانٹ پر پچھلے کچھ ہفتوں سے ماسکو کا قبضہ ہے، جہاں شلباری ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے۔ ان حالات کے لیے یوکرین اور رشیا دونوں نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے جنگ سے متعلق معاملات پر بات چیت کے لیے ترکی کے صدر طیب ایردوان اور UN چیف اینٹونیو گوٹریس کی میزبانی کی۔ یہ میٹنگ یوکرین کے شہر لیو میں ہوئی، جس میں اناج کے ایکسپورٹ اور دوسرے معاملات پر غور کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ اور جنگ کے سفارتی حل کے بارے میں بات چیت کی۔ UN چیف اور طیب ایردوان کے ساتھ زیلنسکی کی یہ میٹنگ لیو شہر میں ہوئی۔ یہ 24 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس طرح کی پہلی میٹنگ تھی۔ حالانکہ ترک لیڈر حالیہ مہینوں میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے 2 بار مل چکے ہیں۔ گوٹریس کو بلیک سی کی اوڈیسا بندرگاہ بھی لے جایا جائے گا، جہاں سے اناج کا ایکسپورٹ شروع ہوا ہے۔ خارکیف میں تازہ شلباری میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہو گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ کئی دوسرے مقامات سے بھی لڑائی کی خبریں مل رہی ہیں۔ ترکی نے کہا کہ یوکرین کی بندرگاہ سے اناج کا ایک اور جہاز روانہ ہوا۔ اب تک ایسے جہازوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ کابل کی ایک مسجد میں دھماکے میں 21 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 33 زخمی ہوئے۔ افغان پولیس نے بتایا کہ 4 شنبے کو عشاء کی نماز کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دھماکے کو کنفرم کیا۔ کسی نے بھی اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ کیا کہ شہریوں کے قاتلوں کو جلد پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ حالیہ عرصے میں افغانستان میں بعض حملوں کے لیے ISIS یا داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ازبکستان کے صدر سے جدہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے $12 بلین کے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ ازبکستان کے عہدیداروں نے سعودی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ترقی کے حوالے سے ایک جیسا ویژن رکھتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے سینئر سیاستدانوں کی ایک میٹنگ بلائی ہے۔ ملک میں پچھلے سال اکتوبر میں اب تک حکومت بنانے کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔
सबसे बड़े ब्लॉक ने, जिसके लीडर शिया आलिम मुक्तदा असदर हैं, हुकूमत बनाने की कोशिशों से दूरी इख्तियार की है और नए इलेक्शंस का मुतालबा किया है। कारगुजार वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी 10 महीनों से जारी बहरान को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ईरान की ताईद रखने वाले ब्लॉक ने एक वज़ीर आज़म के नाम से इत्तफाक किया था, लेकिन असदर के हामियों ने पार्लियामेंट पर हल्ला बोलते हुए इन कोशिशों को नाकाम बना दिया। अफ्रीका के जिबूटी में चाइना का फौजी अड्डा सरगर्म है और इंडियन ओशन में तैनात चाइनीज जहाज़ों की मदद कर रहा है। मीडिया की एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात बताई गई। जिबूटी में चाइना का पहला समंदर पार फौजी अड्डा है जो $590 मिलियन के खर्च से बनाया गया है और 2016 से इस अड्डे पर मुसलसल काम हो रहा है। यह अड्डा आबनाए बाबल मंदब के अहम मकाम के करीब है। आबनाए बाबल मंदब खलीज अदन और बहर अहमर को एक दूसरे से अलग करती है। इंडियन नेवी के साबिक चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने बताया कि नई दिल्ली को चाइना के समंदरी इरादों और सलाहियतों के ताल्लुक से किसी वहम या धोखे में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 साल से चाइना अफ्रीका में सरगर्म है। पहले उसकी सलाहियतों के ताल्लुक से शुबहात पाए जाते थे, लेकिन अब उसने साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है। 6 से 9 महीने पहले से वहां पर चाइना के जहाज हैं। महाराष्ट्र के साहिल पर एक लावारिस कश्ती से सनसनी फैल गई, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 3 AK-47 राइफल्स के साथ पाई जाने वाली कश्ती ऑस्ट्रेलिया के एक जोड़े की है, जिसने इंजन में खराबी के बाद इस जहाज को छोड़ दिया था। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक इस मामले में दहशतगर्दी का कोई एंगल नहीं है, लेकिन ये बात अब भी साफ नहीं है कि कश्ती में हथियार क्यों थे। इस कश्ती को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये कश्ती मछेरों ने मुंबई से 190 किलोमीटर दूर रायगढ़ के साहिल पर देखी। इस कश्ती पर 3 AK-47 राइफल्स, गोलियां और दस्तावेजात मिली हैं। फडणवीस ने होम डिपार्टमेंट संभालने के फडणवीस ने जो होम डिपार्टमेंट के भी इंचार्ज हैं, कहा कि फिलहाल दहशतगर्दी का कोई एंगल नहीं पाया गया, लेकिन तहकीकात जारी है। हम फिलहाल किसी भी जाविये को रद्द नहीं करते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मकामी पुलिस और ATS तहकीकात कर रहे हैं। इस कश्ती का नाम लेडी हान है, जिसकी मालिक ऑस्ट्रेलिया की एक शहरी हाना अंडरगन है। उसका शौहर जेम्स हार्बर्ट कप्तान है। 16 मीटर की यह कश्ती मस्कत से होते हुए यूरोप जा रही थी जब 26 जून को इंजन में खराबी पैदा हुई। इस दौरान दोपहर 1 बजे कश्ती के क्रू मेंबर्स को बचाया गया। उस दिन दोपहर 1 बजे कश्ती के क्रू मेंबर्स को बचाया गया, लेकिन कश्ती को साथ नहीं ले जाया जा सका। आखिरकार वो हरिहरेश्वर के साहिल पर पहुंची। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अलर्ट है। कोस्ट गार्ड्स और दूसरी एजेंसियों को फौरी खबर दे दी गई। रायगढ़ की रुकन असम्बली अदिति तेगड़े ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि इस वाक़े की खुसूसी तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये वाक़या एक अहम सिक्योरिटी कोताही है जो फेस्टिवल सीजन से बिल्कुल पहले सामने आई है। इस वाक़े से सिक्योरिटी इदारों और दूसरे हलकों में हलचल मच गई। रायगढ़ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक धोड़े और दूसरे ओहदेदार फौरी मकाम पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में NIA ने कई मकामात पर धावे किए। अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए जाने के सिलसिले में ये धावे किए गए। NIA ओहदेदारों ने इस केस के असल मुल्जिम फैसल मुनीर के मकान पर भी धावा किया। इस केस के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के अगले इलेक्शंस में इम्कान है कि 25 लाख नए वोटर्स हिस्सा लेंगे। इलाके में पहली बार गैर मकामी लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस कदम पर तनकीद की और कहा कि ये इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की एक ख़तरनाक कोशिश है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। अगले साल इलेक्शंस होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बर्खास्त किए जाने के बाद पहली मरतबा नई वोटर लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें गैर मकामी लोगों को वोटर्स की हैसियत से शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरीश कुमार ने मीडिया को बताया कि 20 लाख से ज्यादा नए वोटर्स शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला इलाके में बीजेपी की इनसिक्योरिटी की वजह से किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के नतीजों पर असरअंदाज होना चाहती है। उसका मकसद मकामी लोगों से इख्तियारात छीन कर सख्ती से जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करना है।
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पॉलिसियों का कंपैरिजन नाज़ी जर्मनी और फ़लस्तीन के हालात से किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत ख़तरे में है, ये लोग चोर दरवाजे से 25 लाख बीजेपी वर्कर्स को ला रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। तुर्की इसराइल ताल्लुकात बहाल, दोनों मुल्क सफीरों को वापस भेजेंगे। यूक्रेन के शहर लीव में गुटेरेस, एर्दोगान, ज़ेलेंस्की मीटिंग, अनाज के एक्सपोर्ट और जंग खत्म करने की राहों पर बातचीत। मगरबी किनारे के नाबलस में झड़पें, फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई, कई गिरफ्तार। साउथ यमन में अमेरिका और फ्रांस के सिपाही सरगर्म, हुसी हुकूमत ने किया फिक्रमंदी का इजहार। अमेरिका ईरानी कैदियों को रिहा करे, तेहरान ने किया मुतालबा, कहा मसले को न्यूक्लियर डील से अलग रखा जाए। इराक में सियासी बहरान खत्म करने के लिए कारगुजार वजीर आजम ने बुलाई सीनियर सियासतदानों की मीटिंग। जिबूटी में चाइना का फौजी अड्डा, इंडियन ओशन में बीजिंग के जहाजों की मदद कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से मीडिया रिपोर्ट में दावा। महाराष्ट्र के रायगढ़ साहिल पर AK-47 राइफल्स के साथ लावारिस कश्ती से सनसनी, फडणवीस ने कहा दहशतगर्दी का एंगल नहीं है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में 25 लाख नए वोटर्स हिस्सा लेंगे, पहली बार गैर मकामियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, PDP और NC का एहतजाज। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।